नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। भावनाओं, सावन की रस में और एक बड़े ट्विस्ट की कहानी में पूरी तरह बदल जाता है। आइए जानते हैं आज के पूरे एपिसोड की शुरुआत से आखिर तक। एपिसोड की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां ईसा अपने पापा जी को हिम्मत देने हुए नजर आती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि वो हमेशा उन्हें की परिवार में मुश्किल समय में मजबूत रहने की सीख दी थी। ईसा पहले बड़े आईपीएस केस की बात भी बताती है और मजाक मजाक में बिल्ली वाले केस का जिक्र करके माहौल हल्का करने की कोशिश करती है। इसके बाद कहानी घर की ओर बढ़ती है, जहां सावन की तैयारियां पूरे जोश में हो रही है। घर में झूला, मेहंदी, चूड़ियां और सोलर श्रृंगार की बातें होने लगती है, लेकिन बिया साफ कह देती है कि इस बार 16 श्रृंगार उसी को मिलेगा, क्योंकि वह खुद को सूरज की असली पत्नी मानती है। दूसरी तरफ परिवार के सावन की पूजा को लेकर उत्साह दिखाई देता है। इसी बीच एक बेहद प्यारा पल देखने को मिलता है, जब सूरज और ईसा के बीच बातचीत होती है। सूरज ईसा से कहता है कि वह किसी भी तरह का दबाव महसूस ना करे, पूजा यानी है या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह उनका होगा और उनके हर फैसले का सम्मान करेगा। सूरज ही यही बात ईसा के लिए दिल छू जाती है। इसके बाद ताई माँ ईसा से पूछती है कि क्या हुआ, इस बार सावन का व्रत रखेगी। पहले तो ऐसा लगता है कि ईसा सिर्फ परिवार की खातिर हाँ कर रही है, लेकिन बाद में वह अपनी भावनाएं खुलकर बता देती है। ईसा कहती है कि वह व्रत दादा भाई के लिए नहीं, बल्कि वो उस पुराने सूरज के लिए रखेगी जिसे दिल और आत्मा से अपने पति माना है। उसे आज भी उम्मीद है कि एक दिन वही सूरज वापस आएगा जो कानून पर विश्वास करता है। वह दृश्य पूरे एपिसोड का भावुक पल बन जाता है। इसके बाद घर में सावन की खरीदारी की लिस्ट बनती है। सिंघाड़े का आटा, मखाने, घी, मेवे और पूजा का सामान खरीदा जाता है। ईसा अपने लिए लाल नहीं बल्कि नारंगी रंग की साड़ी चुनती है। उधर बंटी मोहल्ले में बेस्ट कपल प्रतियोगिता का ऐलान करता है, जिसमें पति पत्नी के बीच प्यार, समझदारी और तालमेल की परीक्षा होगी। सभी को भरोसा है कि सूरज और ईसा ही ये प्रतियोगिता जीतेंगे। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। एक युवक आदित्य दादा भाई के पास मदद मांगने पहुंचता है। वह बताता है कि वह अम्बनी से प्यार करता है, लेकिन अगला जाति होने के वजह से लड़की के घर में उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। वह दादा भाई से अपनी प्रेमिका को बचाने की गुहार करते हैं। ईसा चाहती है कि यह मामला कानून के जरिए सुलझाया जाए। वह हॉर्न किलिंग की आशंका जताते हुए पुलिस सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन दादा भाई का मानना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। बहुत देर हो गई है। दोनों के बीच कानून और इंसाफ को लेकर एक फिर बार भी तीखी बहस हो जाती है। इसके बाद दादा भाई खुद अपनी को उसकी शादी के पहले वहां से ले जाते हैं, लेकिन अपनी बेहद डरी हुई होती है। वह कहती है कि उसके परिवार वाले अपनी इज्जत और जाति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दादा भाई उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे और आदित्य को मिलाकर उसकी शादी करवाएगा। उधर अस्पताल से निकलने के बाद अतिया पर हमला हो जाता है। हमलावर उसे गोली मार देते हैं। ईसा हमला बालों को पीछा करती है, लेकिन वे भाग कर निकल जाते हैं। यह खबर दादा भाई तक पहुंचती है और पूरा माहौल बदल जाता है। एपिसोड का सबसे बड़ा झटका आखिर में मिलता है। आदित्य की मौत के बाद अपनी पूरी तरह टूट जाती है। वह दादा भाई से इंसाफ मांगती है, लेकिन उसके बाद वह ऐसा फैसला सुनानी है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अवनी कहती है कि अगर दादा भाई सच में उसका साथ देना चाहता है तो उसे उससे शादी करनी होगी। यह एपिसोड खत्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड के लिए बड़ा झटका देने के लिए तैयार हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए अमित ड्रामा डोज।